भारतीय शास्त्रों में नवग्रह और नव देवता के बीच एक गहरा रहस्यमय और चमत्कारी संबंध है जो हमें जीवन की अनगिनत रहस्यों की ओर एक झलक देता है। यह संबंध केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष, कर्मकांड और मानव जीवन की सूक्ष्म संरचना से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन की दिशा और ऊर्जा को नियंत्रित करती हो। आइए इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह ज्ञान न केवल हमारी आत्मा को प्रबुद्ध करता है बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने की कंजी भी हो सकता है। नवग्रह ब्रह्मांडी ऊर्जा के रोत नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को ब्रह्मांडी ऊर्जा के भौतिक और आध्यात्मिक माध्यम के रूप में देखा जाता है। यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में कर्म और प्रारब्ध के फल को निर्धारित करते हैं। इनका प्रभाव केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी पड़ता है। नव देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि प्रकृति और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं के नियंता हैं। वे मानव जीवन को संचालित करने वाले ऊर्जा के देवत्वमय स्रोत हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार नवग्रह और नव देवता के बीच एक अदृश्य और गहरा संबंध है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। हर ग्रह के पीछे एक देवता की सत्ता मानी गई है। सूर्य विष्णु या सूर्य नारायण, चंद्रमा शिव या सोम, मंगल कार्तिकेय, बुध विष्णु, गुरु बृहस्पति, शुक्र लक्ष्मी, शनि यम या शनि देव, राहु दुर्गा या काल भैरव, केतु गणेश। नवग्रह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन नव देवता ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे अगर शनि अशुभ फल दे रहा हो तो हनुमान जी की उपासना से राहत मिल सकती है। यज्ञ और अनुष्ठान का महत्व। वेदों में नवग्रह शांति यज्ञ और नव देवता पूजन का वर्णन मिलता है। जब व्यक्ति नव देवताओं की पूजा करता है तो वे ग्रहों के बंधन को संतुलित कर देते हैं। नवग्रह और नव देवता दोनों ही मानव शरीर में चक्र जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाड़ियों जैसे इडागा के साथ जुड़े हैं। ग्रहों का प्रभाव शरीर के इन चक्रों पर पड़ता है, जिसे नव देवता की उपासना से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय शास्त्र इस संबंध को केवल कर्मफल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखते बल्कि इसे मानव चेतना के विकास से जोड़ते हैं। ग्रह व्यक्ति के भीतर छिपे हुए मानसिक और आध्यात्मिक दोषों को बाहर लाने का काम करते हैं, जबकि देवता उस चेतना को शुद्ध और जागृत करने का कार्य करते हैं। एक अद्वितीय तथ्य यह है कि शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि ग्रह स्वयं देवता के ही विभिन्न रूप हैं। जैसे सूर्य विष्णु के तेजस्वी स्वरूप हैं, न शिव के न्याय और तपस्वी रूप हैं। राहु और केतु काल चक्र के रहस्यमय अंग हैं जो ब्रह्मांडी समय और स्पेस को संतुलित करते हैं। शक्ति और चेतना का संतुलन। नवग्रह और नव देवता सृष्टि के दो पहलू हैं। नवग्रह हमारे कर्मों और प्रारब्ध का लेखा जोखा रखते हैं, जबकि नव देवता हमारी आत्मा को मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। यह संबंध मानव जीवन की गहराइयों को समझने और उसे सुधारने के लिए है। नवग्रह और नव देवता के बीच का यह संबंध केवल व्यक्ति के बाहरी जीवन को नहीं बल्कि उसकी आत्मिक यात्रा को भी प्रभावित करता है। जब यह संतुलन सही होता है तो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा यह छोटा सा चैनल है। हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो
बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो